देश नहीं झुकने देंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज की कवर स्टोरी, सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने वाले अखिलेश यादव को दीपावली में दिए क्यों चुभ रहे, दिए जलाना क्यों फिजूल खर्ची लग रहा है। बात इसकी, दर्द दीपावली, दर्द दिए। दूसरा जुर्म पराली का, दोष पटाखों को दीपावली को। पंजाब में पराली जलवाई, क्या इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हाई। बीजेपी के इस बड़े आरोप की हम पड़ताल करेंगे। तीसरा, क्या बिहार में टिकटों की महासेल जैसे कि आरोप लग रहे हैं, उसकी वजह से टूट गया गठबंधन। बात फ्रेंडली फाइट, इसकी भी बात। और चौथी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, सिंदूर की सौगंध, सिंदूर की कसम। आईएनएस में मोदी की दिवाली, पाकिस्तान में कैसे धमाके हो रहे हैं, बात इसकी। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, आज की कवर स्टोरी। तस्वीर आपको दिखाएंगे। 300 साल पुराना किला, मराठों के गौरव का प्रतीक शनिवार वाड़ा। कुछ तस्वीरों के बाद मजहबी विवाद का नया अखाड़ा बना हुआ है। ये वो तस्वीरें, इसको रखिएगा। ये तस्वीरें आप देखिए। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी, कहां पर पढ़ी उसको लेकर बवाल हुआ है। ये तस्वीरें 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। तस्वीरों को रखिएगा 1 मिनट यहां पर। 2 से 3 दिन पुरानी ये तस्वीरें, जिसमें किले के एक बगीचे में कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। अगर आप देखें तो 6 से 7 के आसपास हैं, 4 हैं, 2 उस तरफ हैं। बगीचे में कुछ मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 आगे की तरफ। तो एक ग्रुप था मुस्लिम महिलाओं का। यह 2 से 3 दिन पुराना वीडियो। किले के अंदर नमाज पढ़ी गई। बगीचे में कुछ मुस्लिम महिलाएं बुर्के में दिखाई दे रही हैं। उनमें से 3 महिलाएं आप देख पा रहे होंगे, वो स्पष्ट रूप से नमाज पढ़ रही हैं। ये जो पीछे की तरफ है, वो स्पष्ट रूप से नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिसके बाद पुलिस ने इन 3 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर क्यों, किस लिए, ये पूरा विवाद मैं आपको समझाऊंगा कि किले में नमाज पढ़ ली तो क्या बवाल हो गया। सबके जहन में सवाल आएगा, लेकिन किला कौन सा है, किस वजह से यहां नमाज पढ़ने पर एफआईआर हुई, यहां सब ठीक। इसके बाद विवाद तब और बढ़ गया जब शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़े जाने को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं ने विरोध मार्च निकाला। ये वो तस्वीरें, जय भवानी जय शिवाजी। अब आप थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे कि कहां पर नमाज पढ़ी, किस वजह से एफआईआर हुई, क्यों बवाल हो गया, क्यों विवाद हो गया। ठीक है, जय भवानी। एक बार सुनाई, 1 मिनट आ रहे। और अच्छा नहीं, 1 मिनट रखिए तस्वीरों को। ये देखिए, ये तस्वीरें गोमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। दिखाइए, 1 मिनट मुझे हटाइए, तस्वीरें देखिए आप। ये गोमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। फिर गोबर, ये देखिए आप, गोबर और गोमूत्र से शुद्धिकरण, जहां पर नमाज पढ़ी गई। हिंदू संगठनों ने मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किले, पेशवा बाजीराव के किले, मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किले में जहां पर नमाज पढ़ी गई, वहां पर इस तरह से गोमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़े जाने पर विरोध जाहिर किया। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर, ये वो तस्वीरें, शनिवार वाड़ा किले में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। वंदे मातरम, जय भवानी, छत्रपति महाराज की जय, संभाजी छत्रपति महाराज की जय, और जय भवानी जय शिवाजी। जगह का शुद्धिकरण, गोमूत्र से शुद्धिकरण। नमाज पढ़ी थी, सिर्फ नमाज पढ़ी गई थी वहां पर। उसके बाद ये सब विरोध वहां पर शुरू हुआ, मुस्लिम महिलाओं ने जहां पर नमाज पढ़ी थी। ये वो तस्वीर है। अब आप समझ गए होंगे पूरी खबर। यहां नमाज पढ़ी मुस्लिम महिलाओं ने, उसके बाद वहां पर गौमूत्र का छिड़काव, शुद्धिकरण और नारेबाजी, बवाल। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के जयकारे लगे। देखिए, लोगों ने जय श्री राम, हर हर महादेव के भी नारे लगाए। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी। अब इसी के बाद विवाद बढ़ गया। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने यह कह दिया कि अगर हिंदू समाज के पराक्रम के प्रतीक शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ना सही है, वो कह रहे हैं चलिए अगर सही है, कुछ लोगों को लगता है सही है,
सेकुलरिज्म है ना, सेकुलरिज्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये गलत है जो हटाया गया इस तरह से, या वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद जो ये गौमूत्र से छिड़काव हुआ। कह रहे हैं कि अगर हिंदू समाज के पराक्रम के प्रतीक शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ना सही है तो हाजी अली में हनुमान चालीसा हो जाए। फिर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नितेश राणे वो कह रहे हैं फिर हाजी अली में हनुमान चालीसा हो जाए। फिर शनिवार वाड़ा में नमाज सही, हाजी अली में हनुमान चालीसा नहीं, वो फिर गलत कैसे, ये कह रहे हैं वो। इसी विवाद के बाद अब कांग्रेस और ऑल इंडिया एमआईएम कह रही है कि अगर शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ ली तो कौन सा बाढ़ टूट गया। और बीजेपी राज में मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर बना दी गई है, वो पुरानी वाली स्क्रिप्ट आ जाती है एकदम से। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और इंतजार करो, इसका बदला लिया जाएगा। पूरी खबर आप समझ गए, रिएक्शन सुन लीजिए आप। ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े। हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रहे हैं, वहां पूजा हो रही है। देखिए, ट्रेन में डांडिया करना और शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने में फ़र्क होता है, यही शायद फ़र्क वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान। लेकिन आप लोग तय करिए, ये सही हुआ गलत हुआ, कौन गलत कौन सही, हमने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए। कहा यह भी जा रहा है साहब कि मराठों के ऐतिहासिक इमारत शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने का ये वीडियो जो है, जो बार बार मैं दिखा भी रहा, ये 2 से 3 दिन पुराना है। 3 मुस्लिम महिलाएं किले के अंदर पार्क में नमाज पढ़ती हुई दिखाई देती हैं। किले के अंदर नमाज के अंदर, वो पार्क के अंदर नमाज पढ़ती हैं। वहाँ पर 4 से 5 बुर्के में महिला मौजूद हैं। 3 महिलाएं स्पष्ट रूप से नमाज पढ़ रही हैं, तस्वीरों में दिख रहा है। 3 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि शनिवार वाड़ा एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जो हिंदुओं के इतिहास और शौर्य का प्रतीक है। किसी धार्मिक एक्टिविटी की जगह नहीं है। ये किसी धार्मिक ये 2 तस्वीरें हैं, किसी धार्मिक एक्टिविटी की जगह नहीं है। लेकिन कुछ मुस्लिम महिलाओं ने यहां नियम तोड़ते हुए नमाज पढ़ी, इसलिए हिंदू संगठनों ने यहां पर, आप देख रहे हैं, गोबर और गोमूत्र से वहां पर शुद्धिकरण किया, छिड़काव किया। अब हिंदू संगठनों को साहब ये सवाल उठाने का मौका मिल गया ना कि मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किले में मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत किसने दी, कैसे दी गई। जिन महिलाओं ने ये जो तस्वीरें हैं नमाज पढ़ी, किले में नमाज पढ़ी, उनका मकसद क्या था। इसके बाद बीजेपी के सांसद मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में एक मार्च निकला, जहां नमाज पढ़ी गई थी वहां गोमूत्र छिड़क कर वो सारी चीजें हुई। हालांकि मेधा कुलकर्णी अपनी पार्टी के सहयोगियों अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट के निशाने पर आ गई। विपक्ष उन पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहा है। नितेश राणे उनके समर्थन में आ चुके हैं। अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, सुन लीजिए। जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जिसको जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। आणि इथंच जिथे आता आपण उभे आहोत याच ठिकाणी तो घडलेला आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी मिळून हा निर्णय घेतला आहे की इथे ज्या जागेवर नमाज पढली त्या जागेचं शुद्धीकरण आपण शिववंदना करून करणार आहोत। अब देखिए, जिस शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने और गोमूत्र से शुद्धिकरण को लेकर महाभारत छिड़ गई है कि यहाँ क्यों पढ़ ली नमाज, कैसे पढ़ ली, एफआईआर हो गई, बवाल हो गया, गोमूत्र से शुद्धिकरण हो गया, वो दरअसल मराठा साम्राज्य के गौरव का प्रतीक है। शनिवार वाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को शुरू किया और 22 जनवरी 1732 को इसका उद्घाटन हुआ। इसका नाम शनिवार वाड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी नींव शनिवार के दिन रखी गई थी। शनिवार वाड़ा दुनिया भर में मराठा साम्राज्य की शक्ति के केंद्र और पुणे के इतिहास और संस्कृति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। समझ गए आप? शनिवार वाड़ा के मुख्य दरवाजे को दिल्ली दरवाजा भी कहा जाता है था क्योंकि बाजीराव प्रथम
अपना साम्राज्य दिल्ली तक फैलाना चाहते थे। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इमारत में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। अच्छा, ये एक बड़ी खबर है। शहाबुद्दीन रिजवी ने नाराजगी जाहिर की है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, मुस्लिम महिलाओं को वहां नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी। अच्छा, ये चीज एक अच्छी है क्योंकि हर किसी का काम भड़काना नहीं है। वो ये कह रहे हैं, शहाबुद्दीन रिजवी साहब वो ये कह रहे हैं कि और आप मस्जिद में नमाज पढ़िए, आप जाकर किले में नमाज पढ़ रही हैं, मुस्लिम महिलाओं को वहां पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी। ये कहा गया है शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे। पंजाब की पराली क्या, इसलिए दिल्ली में दिवाली हुई काली। पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी ने जबरदस्ती पराली जलवाई, बात अब इसकी। किसानों को केजरीवाल मजबूर कर रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए आप आए थे? पंजाब के अंदर AQI 150 है, दिल्ली के अंदर 400 है, आप कह रहे हैं पंजाब की वजह से हो गया। इस तरीके से पंजाब के सिख किसानों को बदनाम मत कीजिए। कोई जिम्मेदार है दिल्ली के अंदर प्रदूषण के लिए तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आपदा सरकार है। सरकार से अपील है, प्रदूषण का स्तर अभी और आगे बढ़ेगा, इसलिए बहानेबाजी छोड़ करके काम पर ध्यान दें। भाजपा के पास एक्सक्यूजेस के अलावा आज कुछ देखने को नहीं मिलता। उनको बताना चाहिए कि अभी जब कहीं पराली तक नहीं जलने लगी तो क्यों इतना प्रदूषण हुआ। अच्छा देखिए, एक चीज तो है साहब, दीपावली के बाद ना आज दिल्ली में जिस तरह वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, ये बात माननी पड़ेगी। हाँ, वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर है। उससे शायद उन लोगों के मन में लड्डू फूट रहे होंगे जो प्रदूषण का सारा दोष पटाखों के सिर पर मढ़ना चाहते थे और पटाखों को प्रदूषण बढ़ाने का दोषी बताते हैं। लेकिन अब सुनिए आज की बड़ी खबर, इसमें नया ट्विस्ट दे दिया है बीजेपी ने कि दोष पटाखों का नहीं, पराली का है। पंजाब में जबरदस्ती पराली जलवाई आम आदमी पार्टी ने। ये देखिए, प्रेजेंटेशन दी गई मनजिंदर सिंह सिरसा, और ये दिल्ली के, ये तो पर्यावरण मंत्री है, बल्कि ये तो पर्यावरण मंत्री हैं। बीजेपी ने दिल्ली प्रदूषण को लेकर जो सनसनीखेज दावा किया उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा आरोप है कि दिल्ली की दीपावली काली करने के पीछे पंजाब की पराली जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने, मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर यह कहकर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए कि साहब दीपावली के त्योहार और सनातन को बदनाम करने के लिए, दीपावली को बदनाम करने के लिए, पटाखों को बदनाम करने के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर किया। किसान नहीं जलाना चाहते थे, जबरदस्ती पराली जलवाई पंजाब के अंदर, ये कह रही है बीजेपी। उन्होंने आंकड़े देकर साबित करने की कोशिश की कि इस साल पंजाब में ज्यादा पराली जलवाई गई। अपने इस दावे को समर्थन में ना उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में, वो हम दिखाएं अगर सिरसा की तस्वीर, पंजाब, ये वो तस्वीर, उन्होंने कुछ वीडियोस के जरिए साबित करने की कोशिश की। पंजाब में पराली जलाने के लिए वीडियो भी दिखाए। उन्होंने दावा किया कि दिवाली की रात पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं पंजाब में हुई, आम आदमी पार्टी ने कराई, जिसका मकसद दिवाली को बदनाम करने का था। जुर्म पराली का है, दोष दिवाली पर दिया जा रहा है, पटाखों पर डाला जा रहा है। ये जो वीडियोस दिखाए ना इन्होंने, जो सिरसा साहब ने वीडियोस दिखाए इस दावे को सही साबित करने के लिए, उनमें एक है पंजाब के तरन तारण का, भटिंडा का और अमृतसर से आए इन वीडियोस में किसान मुंह बांधकर पराली जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इनको तरफ से बताया गया और इन्हीं वीडियोस के आधार पर सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब के किसान पराली नहीं जलाना चाहते थे, लेकिन भगवंत मान की सरकार, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जबरन उनके मुंह बांधकर उनसे पराली जलवाई ताकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़े और दिवाली को दोष दिया जा सके। ये लोग सनातन विरोधी हैं, पटाखों के सर पर एक तरीके से ठीकरा फोड़ा जा सके, किसी भी तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाए, क्योंकि प्रदूषण नहीं बढ़ा तो फिर पटाखों को क्लीन चिट मिल जाएगी, दीपावली को क्लीन चिट मिल जाएगी।
मतलब दिवाली के पटाखों को कोसने का मौका मिल सके। दरअसल इस दिवाली पर दिल्ली सरकार की पहल के बाद आपको भी जानकारी के लिए इस बार तो पटाखे फोड़े सबने, ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है ना, ग्रीन दीपावली, ग्रीन क्रैकर्स। 19-20 अक्टूबर को 2 घंटों के लिए सुबह 6 से 7, रात 8 से 10 बजे तक के लिए जमकर पटाखे फोड़े हैं। ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दे दी गई थी, तो दिल्ली वालों ने दिल खोलकर दीपावली बनाई, ग्रीन पटाखे फोड़े। बीजेपी का आरोप है यह बात आम आदमी पार्टी को पची नहीं, हजम नहीं हो रही थी कि ये सनातन से जुड़े लोग और हिंदू से जुड़े जो त्योहार हैं वो इतने अच्छे से कैसे बना सकते हैं। ये कह रहे हैं सिरसा साहब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी पंजाब में पराली को जिम्मेदार बताती थी, लेकिन पंजाब में भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने प्रदूषण की टोपी ट्रांसफर कर दी, हरियाणा के सिर पर कर दी थी कि वहां पर पराली जल रही है। अब बीजेपी का आरोप है साहब कि रेखा सरकार की सिर्फ 7 महीनों की कोशिशों से दिल्ली की 27 सालों की प्रदूषण की बीमारी कम होती दिख रही है। तो वो जानबूझकर सनातन धर्म, हिंदू और दिवाली के त्योहार के खिलाफ आम आदमी पार्टी दुष्प्रचार फैलाने के लिए पंजाब में जबरदस्ती पराली जलवा रही थी। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर दिल्ली में पटाखे बैन कराए। एक बार सुनिए क्या कुछ आरोप लगाए गए, सुनिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोग ही है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं जानबूझकर? किसान कह रहे हैं, एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते, वीडियो है, मैं अपने ट्वीट करने जा रहा हूं अभी, एएनआई के पास वो वीडियो है, हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए आप गए थे? क्या ये राजनीति है? भाजपा एक नंबर की झूठी सरकार है। 4 इंजन की सरकार ने दिल्ली को 4 गुना प्रदूषण दे दिया है। भाजपा को आज जवाब देना चाहिए कि उन्होंने लॉन्ग टर्म मेजर्स में और शॉर्ट टर्म मेजर्स में ऐसे क्या स्टेप्स उठाए, दिवाली से पहले, दिवाली के बाद उनका क्या प्रोग्राम है, क्या स्टेप्स उठाने का प्रोग्राम है, क्या उन्होंने पुलिस की ब्रीफिंग की, पुलिस ने कल कितनी इम्प्लीमेंटेशन कर पाए वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही चलेंगे और सुबह जो टाइम दिया और रात को जो टाइम दिया 10 बजे के बाद वो नहीं चलेंगे, उसकी किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन कर पाई भाजपा? इन बातों का जवाब दें। अच्छा, दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कुछ फिगर्स भी दिए, समीर ऐप के जरिए उन्होंने कुछ फिगर्स दिए। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि देखिए प्रदूषण दिवाली या पटाखों की वजह से इतना नहीं बढ़ गया। ये कुछ आंकड़े हैं। उन्होंने बताया कि 2023 में दिवाली वाले दिन AQI जो था वो था 218, अगली सुबह बढ़कर वो हो गया था 301, 218 से 301, मतलब 83 पॉइंट्स की बढ़ोतरी। फिर कहा कि 2024 में दिवाली वाले दिन AQI कितना था? 328, अगले दिन हो गया था 360, बढ़िया 328 से 360, 32 अंकों की बढ़ोतरी। ये तब था जब दिल्ली में पटाखे जलाने पर बैन था, बैन, कोई जला नहीं सकता था दिल्ली में पटाखे, तब बढ़ोतरी 32 की हो रही थी। और इस तरह से वो कह रहे हैं अभी 2025 में जब दिल्ली में कोई बैन नहीं था, ग्रीन क्रैकर्स फोड़े गए, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, पटाखे छुड़ाए, तब दिवाली वाले दिन AQI 345 से बढ़कर कितना हुआ? 356, 11 अंकों की बढ़ोतरी। 11, सारा दोष तो पटाखों पर। दिवाली मतलब जब पटाखों पर बैन होता था तो दिवाली के अगले दिन प्रदूषण के स्तर में ज्यादा बढ़ोतरी होती थी, और जब पटाखों पर बैन नहीं तो दिवाली के अगले दिन प्रदूषण में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जो पहले होती थी। तो मतलब क्या दीपावली को जबरदस्ती दोषी साबित करने की कोशिश की जाती रही? इसी को लेकर सवाल उठा कि दिल्ली में क्या दीपावली का लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक विवादित पोस्ट किया गया है और मां लक्ष्मी को लेकर बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि देवी लक्ष्मी से भला होता तो करोड़ों नौजवान बेरोजगार ना होते। मां लक्ष्मी को लेकर टिप्पणी की है। वैसे हिम्मत है इन लोगों की, ये कर भी पाते हैं। आप सोच कर देखिए कितनी विवादित टिप्पणी है। वो दीपावली का त्योहार है, हिंदू त्योहार चल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं देवी लक्ष्मी से भला होता तो करोड़ों नौजवान बेरोजगार ना होते। मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर इस तरह की टिप्पणी वो किसी और धर्म के आराध्य को लेकर कर देते, नहीं करनी चाहिए। अगर कर देते ना तो आज देश में बवाल हो जाता। मां लक्ष्मी को लेकर विवादित पोस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नहीं, और भी कई नेता हैं जिनको दीपावली के दियों से भी कष्ट हो रहा है। इसी को लेकर बात अखिलेश यादव की।
इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीखो, क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। देश कानून से चलता है, देश सेकुलर है, अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना। कोई भी सरकार किसी धार्मिक मामला पे अपना पैसा खर्च नहीं करती। सनातन धर्म विध्वंसक इंडी गठबंधन वाले प्रवेश। दिवाली का दिया जलता है तो अखिलेश यादव जी का दिल जलने लगता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का तो पता नहीं कहां कहां जलता है। दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। ये दिल जले लोग हैं, इसलिए दिया जलने से इनकी समस्या है। चलिए, बीजेपी कह रही है साहब कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दिवाली के पटाखों से कष्ट है, तो उधर यूपी में अखिलेश यादव को दिवाली के दियों से कष्ट है, दिवाली के दियों और मोमबत्तियों से कष्ट है। अभी तक राम मंदिर नहीं जाने वाले अखिलेश यादव को अयोध्या के दीपों से कष्ट है। फिजूल खर्च बता रहे हैं अखिलेश यादव, फिजूल खर्ची, फालतू का पैसा खर्चा जा रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए, जब दीपावली पर अयोध्या 26 लाख दियों की दिव्यता से रोशन थी, इतनी खूबसूरत तस्वीरें, इतनी खूबसूरत तस्वीरें, लाखों दियों की दिव्यता, अलौकिक, अद्भुत, सुंदर तस्वीरें। राम मंदिर सोने की तरह चमक रहा था, घाट सोने की तरह चमक रहे थे। उस वक्त देश में राजनीतिक धमाके अखिलेश यादव के उस बयान से हो रहे थे। उन्होंने ना दीपावली की तुलना एक तो क्रिसमस से कर डाली। दीपावली पर दिए और मोमबत्ती जलाने पर कह रहे हैं कि देश को क्रिसमस के त्योहार से सीखना चाहिए। वो क्रिसमस से सीखने की नसीहत दी और दीपोत्सव की त्रेता युग से चली आ रही परंपरा पर ही सवाल उठा दिए। कष्ट है, पीड़ा है। अखिलेश यादव ने दीपोत्सव के मौके पर हर साल दियों और मोमबत्ती की खरीद की जगह क्रिसमस की तर्ज पर लाइटिंग की व्यवस्था की वकालत करते हुए क्या कहा, मतलब अगर आप लोग भी दिए जला रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं, तो एक बार सुन लेते हैं ना आप अखिलेश यादव जी को। ऐसे ही आप लोगों ने खर्चा कर दिया दीपावली पर, क्रिसमस में जैसे लाइटिंग्स होती है वैसे कर लेते हैं आप लोग। ये अखिलेश यादव जी का आप लोगों के लिए सुझाव है कि क्रिसमस से सीखिए। आप लोग ऐसे ही खर्चा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी दिए खरीद रहे हैं दीपावली पर, कि दियों और मोमबत्ती पर इतना खर्च करना ही क्यों, जबकि क्रिसमस के मौके पर पूरी दुनिया के कई शहर महीनों तक जगमगाते हैं और हमें ना उनसे सीखना चाहिए। सब अखिलेश यादव जी के इस बयान के बाद जमानत पर अभी छूटे आजम खान तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। हमें लगा था वो जेल जाकर शायद अब उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आया होगा, नहीं। कह रहे हैं जो लोग दिए जला सकते हैं वो सब कुछ जला सकते हैं। आपको भी लग रहा होगा थोड़े बदले बदले से आजम खान, शायद अब थोड़ा सा समझ आई हो, लेकिन बयानों अभी भी वही सब कह रहे हैं। उन्होंने शब्द सुनिए, जो लोग दिए जला सकते हैं वो सब कुछ जला सकते हैं। जो दिए कौन जलाते हैं? हिंदू धर्म से जुड़े लोग, वो सब कुछ जला सकते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कांग्रेस ने भी कर दिया। कांग्रेस के नेता भी अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, अभी बना नहीं है हिंदू राष्ट्र, इसलिए सरकारी पैसों से ना मोमबत्ती खरीदी जा सकती है ना ही दिए। पहले आप ऐसा करता हूं, आपको ना तीनों बयान सुना देते हैं, फिर बताएंगे कि दीपोत्सव पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या ईद और क्रिसमस पर होने वाले खर्च पर भी क्या इसी तरह का सवाल उठाने की हिम्मत कर सकते हैं। बात इसकी करेंगे, लेकिन पहले बयानों को सुनिए। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना, तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं
वो कुछ भी जला सकते हैं। देश कानून से चलता है, देश सेकुलर है, अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। संविधान के प्रेम्बिल में लिखा हुआ है कि ये सेकुलर देश है, इसलिए कोई भी सरकार किसी धार्मिक मामलात में अपना पैसा खर्च नहीं कर सकती। आप कानूनी व्यवस्था पे पैसा खर्च कर सकते हैं, प्रोसेशन निकल रहा है, आप पुलिस और आर्मी लगा सकते हैं, लेकिन सरकार के पैसे से ना दिया खरीदा जा सकता है, ना मोमबत्ती खरीदी जा सकती है। अभी जब आप बयान सुन रहे थे तो मेरे कैमरा के पीछे एक मेरे सहयोगी हैं विक्रम, वो कह रहे हैं दिए जल रहे हैं, ये लोग क्यों जल रहे हैं, यहाँ दिए जले, इन लोगों के दिल क्यों जले, ये लोगों की आम भावना, इनको क्यों कष्ट हो रहा है साहब। मतलब जिन अखिलेश यादव को अयोध्या में दिए मोमबत्ती जलाना फिजूल खर्च लग रहा है, फिजूल खर्च, आज उन्हें ना, आज बीजेपी और एक बहुत बड़ा वर्ग ना सैफई महोत्सव की याद दिला रहा है। फिजूल खर्च की बात आ जाती है ना, कि वो फिजूल खर्च की श्रेणी में आता था या नहीं आता था, जहां 100 करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते थे, सितारों को चार्टर्ड प्लेन से उतारा जाता था, 9 हवाई जहाज उतारे जाते थे, फिल्मी कलाकारों, पूरा प्रशासनिक अमला वहां सेवा में तैनात होता था। आप जानते हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुनिएगा, फिजूल खर्च की बात कर रहे हैं ना अखिलेश यादव जी, फिजूल खर्च, ये फिजूल खर्च की श्रेणी में आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में सैफई महोत्सव पर 334 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इनको दियों से कष्ट हो रहा है, 334 करोड़, ये नहीं था फिजूल खर्च। सिर्फ एक बॉलीवुड नाइट पर ना, उस रिपोर्ट के हिसाब से 100 करोड़ रुपए एक बॉलीवुड नाइट के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप लगे थे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, जहां सुरक्षा के लिए ना कई जिलों की पुलिस फोर्स मंगवा ली जाती थी। उसी रिपोर्ट में लिखा था 8 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात रहती। ये फिजूल खर्च थोड़ी ना है। अयोध्या में दिए जल रहे हैं, वो राम मंदिर का कष्ट अभी भी है, दीपावली के दियों से कष्ट है। अब साहब इसलिए बीजेपी का कहना है कि कम से कम अखिलेश यादव को ना फिजूल खर्ची पर फिजूल का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव को खर्च से ज्यादा चिढ़ हिंदू धर्म और सनातन धर्म के त्योहार से है। साहब अगर वाकई फिजूल खर्च की चिंता है, कितना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है साहब, तो बीजेपी ने सवाल पूछा, गाजियाबाद में 51 करोड़ की लागत से हज हाउस क्यों बनवा रहे थे। फिर भाई आप तो पैसा सोच साच के चलते ना, फिजूल खर्च, दियों में इतना खर्च, 51 करोड़ की लागत से हज हाउस अखिलेश जी क्यों बनवा रहे थे। मतलब खर्चे की इतनी चिंता थी तो समाजवादी पार्टी सरकार में रोजा इफ्तार के लिए आयोजन क्यों कराए जाते थे, उसमें नहीं खर्च होता था क्या पैसा। मुस्लिम बच्चियों को 100 करोड़ का अनुदान क्यों दिए जाते थे, उसमें नहीं खर्च होता था पैसा। कब्रिस्तान सुरक्षा योजना, क्या कब्रिस्तान सुरक्षा योजना के नाम पर 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 नहीं, 200 करोड़ रुपए खर्च करना, ये फिजूल खर्ची की श्रेणी में थोड़ी ना आता। क्या अमन जी आप भी हो, ये थोड़ी ना फिजूल खर्ची की श्रेणी में आता है। मतलब अखिलेश यादव और कांग्रेस के इसी बयान के बाद अब बीजेपी, वीएचपी और कई साधु संत और हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अयोध्या की भव्य दीपावली से समाजवादियों का दिल इतना जल रहा है कि वो 100 करोड़ हिंदुओं के धर्म, मान्यताओं, परंपराओं का मजाक बना रहे हैं। क्रिसमस से सीखने की सलाह, भाई क्रिसमस बहुत अच्छा त्योहार है, मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलना करना दो त्योहारों की, क्रिसमस बेटर है बेटर, लेकिन आप दोनों की तुलना क्यों कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्रिसमस में काटे जाने वाले पेड़ पर कभी सवाल उठाया क्या। एक आंकड़ा आपको देता हूं, क्रिसमस ट्री पर इतना खर्च क्यों, जबकि क्रिसमस पर दुनिया में हर साल 12 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। कभी ये सवाल इस पर उठाया कि क्यों काटे जाते हैं। अब कह रहा हूं कुछ लोग ना पर्यावरण को लेकर भी ज्ञान देते हैं, बहुत पर्यावरण को लेकर। ये लोग बकरीद पर चुप हो जाते हैं कि बकरीद पर इतना खर्चा क्यों, दुनिया भर में 5 करोड़ जानवर काटे जाते हैं। अखिलेश जी सवाल उठा दीजिए, अच्छा लगेगा, सेकुलर है ना, सेकुलर, सिर्फ एक धर्म को लेकर थोड़ी ना। इसलिए बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव ने हिंदू त्योहारों को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर दीपावली की तुलना क्रिसमस से की, क्रिसमस से सीखने की सलाह दी और दीपोत्सव के आगे क्रिसमस का महिमा मंडन किया। दीपोत्सव परंपरा है, परंपरा। अखिलेश यादव का यह बयान चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि दीपोत्सव, भारत की दीपावली, हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है, मूल्यों का। यह त्योहार ना सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं अखिलेश यादव जी, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का सबसे बड़ा संदेश है। दिए और मोमबत्तियां हमारी परंपरा का हिस्सा है अखिलेश जी। आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक मत उड़ाइए। हर घर घर की भावना और श्रद्धा इससे जुड़ी होती है।
इसे पैसे की बर्बादी कहना न सिर्फ अनुचित है बल्कि हिंदू आस्था का अपमान भी है। अच्छा, बीजेपी आरोप लगा चुकी है कि साहब समाजवादी पार्टी सरकार में ज्यादातर योजनाओं के केंद्र मुस्लिम थे। ईद बकरीद पर मुस्लिम इलाकों में लाइट जाती नहीं थी और हिंदू त्योहारों पर काशी मथुरा अयोध्या में लाइट आती नहीं थी। और योगी सरकार में अब अयोध्या जैसे शहर जगमगा रहे हैं, त्योहारों पर लाइट हाउस बने हुए हैं। अखिलेश को दियों पर खर्च याद आता है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव जी ने इसका मतलब दिए नहीं प्रज्वलित किए नहीं किए? यह सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने दिए प्रज्वलित किए या फिजूल खर्ची के चक्कर में क्या दिए जलाना, क्या मोमबत्ती जलाना? योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जो लोग सैफई महोत्सव मनाने पर सरकार का खजाना खाली कर देते थे, उन्हें दीपोत्सव कैसे अच्छा लग सकता है। सुनिए। जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सैफई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार चुनावों से पहले कैसे गठबंधन टूट गए हैं, टुकड़े टुकड़े गठबंधन। अब बात इसकी। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। 17 लाख रुपए लिया है संतोष कुमार। सत्ता लोलुपता का गठबंधन है। इनका उद्देश्य कभी भी बिहार का बेहतरी नहीं है। ये सब लोग, ये आपस में न इनके दिल मिले हुए हैं, न इनकी पॉलिसी मिली हुई है। बिहार में तो हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 MLA वहां पर कामयाब हो चुके हैं हमारे। बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी तरीके से सक्रिय राजनीति में नहीं है। जिस तरह से टिकट के बंटवारा में सिर फुटौल कर रहे हैं, तो आरजेडी का संस्कार जो जंगल राज 2 लाना चाहते हैं वो जनता समझ गई है। इसीलिए एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इंतजार करें, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। अंततः गठबंधन में कहीं जगह नहीं मिला, सिर्फ भ्रम पैदा किया गया। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। चुनाव मैदान में है तो फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये जनता को बरगला रहे हैं, उनका गठबंधन नहीं हो सका। तेजस्वी भैया 2 दिन पहले बोले हमसे कि टिकट यही रुको, तुमको मिलेगा। हमको क्या पता कि रात में, आज सुबह में हमको खबर मिलेगा कि मेरे तक टिकट हमको नहीं मिला। साहब सीधा सा सवाल, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, टिकटों की सेल के चक्कर में टूट गया गठबंधन, जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि टिकटों की महासेल लगी है गठबंधन में। कोई कह रहा है 2 करोड़, कोई कह रहा है 2 करोड़ 70 लाख, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़। ये कुर्ता फाड़ फाड़ के रो रहे हैं। सब कोई कह रहा है कि 2 करोड़ जो है टिकटें बिक रही हैं गठबंधन तेजस्वी यादव कांग्रेस में इतने की, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़। एक्चुअल फिगर हमें भी नहीं पता, आरोपों की सच्चाई हमें नहीं पता, लेकिन आज का सवाल बहुत बड़ा है ये, क्या इसी टिकटों की महासेल के चक्कर में गठबंधन फेल हो गया? टुकड़े टुकड़े गठबंधन फ्रेंडली फाइट। ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? तो फाइट होती है और फाइट हो रही है। आरजेडी कांग्रेस आमने सामने अब चुनावों में मोदी से लड़ने की बात करने वाले आपस में लड़ रहे हैं। गठबंधन खंड खंड होकर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। 11 के आसपास सीटें हैं, 11 जिस पर फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है, फ्रेंडली फाइट होगी। नामांकन खत्म हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी ठीक से ना क्लैरिफाई नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा ये जो मैं बता रहा हूं ना, विपक्ष में करोड़ों रुपए में टिकट खरीदने बेचने के आरोप लग रहे हैं। इसलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है, ये टिकटों की महासेल के चक्कर में गठबंधन फेल हो गया। ये जो गठबंधन टूटा है, ये नोटों के चक्कर में टूटा है, क्योंकि टिकटें बेची जा रही हैं, ये कह रही है बीजेपी। साहब आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक के नेता खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, इन चुनावों में करोड़ों रुपए लेकर उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। आरजेडी के नेता हैं एक मदन शाह, ये है मदन शाह। आरजेडी से टिकट नहीं मिला, लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर हंगामा करने लगे। पार्टी के पुराने नेता हैं, दावा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें इस बार उम्मीदवार बनाने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ 70 लाख मांगे थे। 2 करोड़ 70 लाख मांगे थे।
पैसे नहीं देने पर मेरे को टिकट नहीं दिया, रो रहे हैं, किसी और को उम्मीदवार बना दिया। आरजेडी में टिकटों के बेचे जाने का आरोप लगाते हुए मदन शाह लालू के घर के पास सड़क पर लेट गए। ये लेट गए साहब, रोने लगे। 2 करोड़ 70 लाख में टिकट बेच रहे हैं लालू प्रसाद यादव, आरजेडी तेजस्वी ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मदन शाह ने आरोप लगाया कि अगर उनके पास पैसा होता तो आज वो आरजेडी के उम्मीदवार होते। मतलब टिकट बिक रही है, टिकट बिक रही है आरजेडी में, अगर ये सही कह रहे हैं। मदन शाह कोई इकलौते उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, एक लिस्ट है, एक और दिखाते हैं आपको, दिखाइए। ये भी फूट फूट कर रो रही है, मंच पर फूट फूट कर रोती ऋतु जायसवाल। एक मिनट पहले इनको सुनाइए, मुझे हटाइए, एक मिनट सुनिए सुनिए। जब बाढ़ आया था मैं अपने पंचायत की मुखिया थी, लेकिन पंचायत में लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। न जीता हुआ विधायक को देखा मैंने, न जो हार के गए थे रामचंद्रपुर में जी उनको भी नहीं देखा मैंने। नहीं बोला, यहाँ के लोग तो ठगे गए हैं। कह रहे टिप मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पैसे नहीं दिए, फिर मेरे को टिकट नहीं दिया। इनसे भी पैसे मांगे, इन्होंने फिगर नहीं दी। वो पहले वाले बता रहे थे 2 करोड़ 70 लाख। महागठबंधन में शामिल मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी के नेता हैं सकल देव बिंद, जो सम्राट चौधरी के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं आपको, बिल्कुल बगल में। ये सकल देव बिंद ने भी तेजस्वी यादव की टिकट देने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा दिया। कितने? 3 करोड़। कोई कह रहा है 2 करोड़ 70 लाख ले रहे हैं, कोई कह रहा है 3 करोड़। जिसके बाद सकल देव बिंद अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये कह, अच्छा, एक और कांग्रेस के मौजूदा विधायक आफाक आलम ने ऐसा ही आरोप लगाया, कहा कि कांग्रेस में करोड़ों रुपए लेकर टिकटों को बेचा जा रहा है। आफाक आलम पूर्णिया से विधायक हैं और इस बार उनका पार्टी ने टिकट काट दिया। तो लोग ये कह सकते हैं जिन जिन का टिकट कटा है वो ये रोना धोना कर रहे हैं, वो ये पैसे का आरोप लगा रहे हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन आरोपों की जांच तो होनी चाहिए ना। 2 करोड़ 70 हैं, 3 हैं, 2.5 हैं, 2 हैं, 1.5 हैं, लिए नहीं लिए, कितने लिए, सुनिए। 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे, हमारे गुरु है लालू जी, गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जान दे देंगे। अरे बाप क्या करें, हम बर्बाद हैं, हम सब फाड़ लेंगे। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। इसके सूत्रधार कौन है? दोषी जो ये है 3 उनके जो परवारी है, अल्लाह मरू साहब है, शकील अहमद खान है और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी है। लोग अति पिछड़ा समाज को बेटा को मान सम्मान देना नहीं चाहता है और उसका कारण है कि आज आदरणीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 3 करोड़ में टिकट बेचकर हमको अपमानित करने का काम किया है। लालू जी को चाहिए था कि वो अपने बुजुर्गियत का सेक्रीफाइस दिखाएं। वो बुजुर्ग हैं और अपनी पार्टी को वो हरियाणा से ना चलाएं, वो बिहार के लीडरशिप को चलाने दें। बाहर के लोगों का जो दबदबा हो गया है, जो सब कुछ को बाहुबल, धन बल, पशु बल सब में बर्बाद कर रहे हैं, उसको कहिए अपने वर्कर का सम्मान। हमने कहा है लालू जी से कि आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, आईएनएस विक्रांत में दिवाली, पाकिस्तान में धमाका। बात अब इसकी। लहराया ऊंचा देश की जीत और शान हुई, सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। विक्रांत विशाल, विराट, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है। कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी। इनकी गिरी हुई हरकत होती है कि हमें तो ये लगता है भारतीय जनता पार्टी की इन बातों को जवाब देने का भी कोई मतलब नहीं। स्वयं उस समय के जो सेनाध्यक्ष थे, उस समय के जो कमांडर थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया
कि सरकारी ट्रिप था। भारत माता की जय। आईएनएस विक्रांत को चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दीपावली मनाने के लिए। आईएनएस विक्रांत को दुश्मन में खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है, आईएनएस विक्रांत। ऐसा इसलिए क्योंकि आईएनएस विक्रांत अपने आप में एक चलता फिरता वॉर जोन है और ऑपरेशन सिंदूर में इसका बहुत बड़ा रोल रहा, ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर सैनिकों के साथ दीपावली नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को भी मैसेज दिया, पाकिस्तान के जंगी हौसलों का दिवाला भी निकाल दिया। जिस वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस वक्त आईएनएस विक्रांत अरब सागर में तैनात था और पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर खड़े पाकिस्तानी जहाजों के लिए समंदर में दीवार बनकर खड़ा था। मैसेजिंग समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को दिल्ली से गोपनीय तरीके से रवाना होकर गोवा पहुंचे, फिर वहां से समुद्र तट के पास तैनात आईएनएस विक्रांत पर सवार हुए। ये देखिए भव्य तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें। पीएम मोदी का ये पूरा दौरा बेहद सीक्रेट रखा गया था। आईएनएस विक्रांत पर पीएम मोदी ने दिन और रात में होने वाली कई एक्सरसाइजेस को, कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को न सिर्फ देखा बल्कि समझा, उन गतिविधियों के संचालन में हिस्सा भी लिया। उन्होंने नौसेना की शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन देखा। पीएम मोदी ने फ्लाइट डेक पर जाकर MiG-29 के, ये देखिए वो फ्लाइट डेक की तस्वीरें, MiG-29 के जेट्स की दिन और रात की दोनों समय में सॉटी, सीमित रनवे पर टेक ऑफ, लैंडिंग देखी। सब आईएनएस विक्रांत को भारतीय वायुसेना की अद्भुत क्षमता और अनुशासन का प्रमाण बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए आईएनएस विक्रांत पर नेवी के जवानों ने पीएम मोदी के सामने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसमें यह सबसे खास रहा, ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्पेशल थीम सॉन्ग। पहलगाम की धरती कांपी जब दहशत ने ली थी दस्तक। पर बिताई कल की रात, इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। मैं देख रहा था जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे,